हो गया सर। चलो ठीक है, जिसका नहीं है उसके लिए कर देता हूं मैं। एक यूनिफॉर्म स्लैब है, ये एनोटेशंस बंद करो। यूनिफॉर्म स्लैब है जिसका डायमेंशंस दिए हुए हैं 10 10 1, है ना। दो हीट रिजर्वायर्स हैं, टेम्परेचर है 10 डिग्री और 90 डिग्री सेंटीग्रेड में। द लार्जर सरफेस एरियाज टच द रिजर्वायर्स, जो एरिया टच में है रिजर्वायर्स के वो है बड़ा वाला सरफेस एरिया, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी के दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमको निकालना है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द स्लैब पर मिनट, ठीक है। चलो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, टेन क्रॉस 1 दिया हुआ है, 10 10 है ना। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट ले लेते हैं हम लोग, कितना हाइट दिया हुआ है इसका 1 सेंटीमीटर। कोई परेशानी इसमें, है ना। नहीं। अब जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस एरिया के थ्रू हो रहा है ये बताओ। जो कांटेक्ट में है जो एरिया वो कौन सा है, वो ये है। जो रिजर्वायर्स के टच में जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये ऊपर वाला 10 क्रॉस 10 वाला एरिया, और नीचे वाला 10 क्रॉस 10 वाला एरिया। समझ में आया। तो हीट यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं, ऊपर में टेम्परेचर लेट्स से 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नीचे वाला जो एरिया है जो जिस रिजर्वायर के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट किधर जा रहा है, हीट का फ्लो डायरेक्शन किधर है बता सकते हो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो? ऊपर से नीचे। यस, टॉप टू नीचे बॉटम। जा रहा है सर। यस, ये है टॉप टू बॉटम, समझ गए। तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा लूंगा जब मैं ये लगाऊंगा, यहाँ पे फिर से लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे, टारगेट क्या निकालना है, आई निकालना है ना। ये मेरा टारगेट है। अच्छा, तो V तो है मेरे पास, V कितना है बताओ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना हो जाएगा, एल, एल क्या है, एल बताओ। 1 सेंटीमीटर। यस, थिकनेस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो किधर हो रहा है, टॉप टू बॉटम, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। के की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.8। यस, 0.8 वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखना थोड़ा। और एरिया कितना है, जिसका 100 है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक। तो आई की वैल्यू क्या होगी मेरी बताओ, आई हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 0.8 वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा, सब कर दोगे तो ये सेंटीमीटर सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड कट गया है ना। ये हो जाएगा 64 वाट पर मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये दोनों भी कट जाएंगे, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो यार 64 वाट क्या होता है, हमको पर मिनट चाहिए ना,
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? 64 इंटू 60। एक सेकंड में 64 जूल जा रहा है, तो एक मिनट में कितना जाएगा? 64 इंटू 60 जूल। आया समझ में? क्लियर? हाँ हाँ सर। सर। ओके। सर हाँ एक बोलो डाउट था सर, बोलो। अगर हम लोग आपने ऊपर का सरफेस एरिया कंसीडर किया कि वो टच में है, हाँ अगर साइड का टच में लेते तो भी आंसर सेम ही आता नहीं, सर, तब यानी सेम नहीं साइड। आएगा, तब अलग हो जाएगा। तब फिर तुम्हारा, अगर मान लो हीट लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा हाँ है ना, तो तब फिर एरिया ये वाला एरिया ये आएगा, बदल जाएगा। ये एरिया आएगा। आई बात समझ में? हाँ वो तो 10 into 1 हो जाएगा एरिया, यस, और फिर तुम्हारा एल भी चेंज हो जाएगा। L10 हो जाएगा ना। हाँ, आया समझ में? तो ये आ गया सर आंसर, ठीक है, 64 ही कोई आता है। बात नहीं, हाँ सर। बट प्रोसेस ये है, ठीक है। हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, वाटर को एक कंटेनर में बॉयल किया जा रहा है, और कंटेनर का जो बॉटम है उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ए, एल और क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है ना। 100 ग्राम of water is converted into steam per minute in the steady state after the boiling starts। मतलब बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद इतना पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है हर मिनट। अज्यूम करना है कि एटमॉस्फेयर को कुछ भी हीट नहीं गया है, मुझे निकालना है कि बॉटम का जो लोअर सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है। पानी का एलवी दिया हुआ है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर का ये बॉटम है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, यहां से इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस इसको मान लेते हैं हम टी मान लेते हैं, ओके। तो हीट किधर से किधर जा रहा है बता सकते हो? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके थ्रू जा रहा है, समझे? ये डिस्क जैसा कुछ है, समझ रहे हो? इसका जो बॉटम है, कंटेनर का जो बॉटम है, इट्स लाइक सम डिस्क। तो इस डिस्क के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है ना। ये बताओ ऊपर का टेम्परेचर कितना है? नीचे का टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर का टेम्परेचर कितना है? 100। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर पानी बॉयल होने लग गया ना, तो बॉयल होने लग गया मतलब टेम्परेचर हो गया कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब क्या हो रहा है, कितना पानी हर सेकंड एवापोरेट हो रहा है वो निकालते हैं हम, बराबर। तो लेट एम इज वाटर evaporated every second, clear? तो एम हम निकाल लेंगे, वो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 100 ग्राम पानी हर मिनट, तो वहां से हर सेकंड में मिल जाएगा ना, ठीक है। चलो, तो हीट रिक्वायर्ड कितना होगा उसके लिए? हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस, इस एवापोरेशन के लिए कितना चाहिए होगा? MLV, हाँ है ना, सर। हर सेकेंड MLV हीट मिल रहा है। ये हीट कहाँ से आ रहा है? दिस हीट इज कंडक्टेड, ठीक है, कंडक्टेड फ्रॉम द
बॉटम ऑफ द वेसल। क्लियर? तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये हीट जो है ना MLV, इसको इक्वेट कर देना है जो हीट जो वेसल के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। समझ में आया? वेसल के बॉटम के थ्रू जो हीट कंडक्ट हो रही है वही हीट यूज हो रही है कहाँ पे? पानी को वेपराइज करने में। समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो कुछ नहीं करना है तुमको। KA, ठीक है, थीटा -100 बाई T इज इक्वल टू MLV। ये आया क्या समझ में? क्या लिखा मैंने? हाँ हाँ बोलो। यही हाँ है ना हाँ हमारा फॉर्मूला? हाँ हाँ सर। हीट हाँ सर 100 ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। क्या 100 माइनस थीटा होगा ना? 100 माइनस थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा यार। तो नीचे कम टेम्परेचर है ना? नीचे कम टेम्परेचर होगा तो हीट ऊपर से नीचे जाएगा ना, नीचे से कैसे ऊपर जाएगा? हीट कहाँ से कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर। फिर हीट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, हीट तो ऐसे जा रहा है, हीट का फ्लो ऐसा है। समझ में आया? 5 मिनट लगा। आया समझ में? सर बोलो। हाँ सर। हाँ, तो ये मेरा, अब सबकी वैल्यूज डालो यहाँ पे, प्रॉपर ऐसा यूनिट में डालना, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देना। ठीक है? के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। ऐसा यूनिट में है? हाँ सर। हाँ, के की वैल्यू 50 है। एरिया कितना दिया हुआ है? 25 into 10⁻⁻⁴। यस, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴, थीटा -100, थिकनेस भी दिया हुआ है कितना? 10⁻³ 1 mm है, तो 10⁻³ m कैसे निकालोगे? m 100 ग्राम है पर सेकेंड, तो 100/60 upon 1000 into 10⁻⁻⁴। समझ में आया? ये -10⁻³ क्यों किया समझ में आया? वो ग्राम में दिया, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया मैंने, सॉरी किलोग्राम में। ठीक है? और LV भी दिया हुआ है, LV कितना है देख लो, 2.2 into 10 to the power 6। 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी। सब कुछ ऐसा ही में लिखा मैंने, इसलिए मुझे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है हर जगह। यहाँ पे करोगे थीटा कितना आ जाएगा? आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो। हाँ किसी को कोई परेशानी इसमें? कहीं भी कुछ भी प्लस माइनस का कुछ भी परेशानी हो मेरे से पूछ लो। नो सर। पक्का ना? यस हाँ सर। सर। ओके गुड। चलो तो क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, स्टील फ्रेम है, इसका के दिया हुआ है, टोटल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। स्टील फ्रेम फॉर्म्स 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है? फ्री एंड्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किए गए हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या निकालना है? वो तीनों में से VIR में से क्या निकालना है? आई निकालना। आई निकालना है। हो गया, सिंपल सा सवाल है। देखना ध्यान से। तो ये है मेरा स्टील फ्रेम। ठीक है? समझ रहे हो? देख रहे हो? एक एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन्ड है, दूसरा एंड किस पे मेंटेन्ड है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसके थ्रू हीट ट्रैवल करेगी, मानते हो? ऐसा जाएगी हीट, है ना?
ये एरो के डायरेक्शन में। क्लियर? तो कुछ नहीं, साइड दिया हुआ इसका, लेट्स से इसका साइड है ए, ये भी ए हो गया और ए भी, ये भी ए हो गया। तो ये बताओ टोटल लेंथ परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो कितना हो गया? टोटल लेंथ परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो कितना होगा? यही होगा सर। 3a होगा ना? उसके समझ रहे हो? तो पर जो बीच वाला जो है उसको थोड़ी कंसिडर करेंगे, वो थोड़ी परपेंडिकुलर है। क्यों नहीं करेंगे? ये इसमें हीट कैसे जा रही है? इस बीच वाले में हीट किधर से किधर जा रहा है देखो तो। ये क्रॉस सेक्शन है हाँ ना? हीट इसके परपेंडिकुलर जा रहा है ना? नहीं जा रहा है? देखो, हाँ 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 है ना? समझ में आ रहा है? हाँ 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 सर। ओके, तो कुछ नहीं करना है तुमको, आई निकालना है। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन आर। V दिया हुआ कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आर कितना है? 20। आर है 3a अपॉन के इंटू एरिया, है ना? हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय ए दिया हुआ है स्मॉल ए कितना? अच्छा, टोटल लेंथ 60 दिया हुआ सेंटीमीटर। ऑलरेडी, है ना? तो हाँ टोटल लेंथ दिया टोटल है लेंथ ही दिया हुआ, ये यही दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे, ये 3a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है ना? हाँ टोटल सर। लेंथ ये 3a है, वही 60 सेंटीमीटर दिया हुआ टोटल लेंथ, क्वेश्चन में पढ़ो, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया ये 60 सेंटीमीटर अपॉन, अगर टोटल लेंथ के बजाय अगर सिर्फ साइड ऑफ स्क्वायर दिया होता ना तो उसका 3 टाइम्स करते, समझ गए? हाँ और सर। ये दिया हुआ है कितना? 45 45 एसआई में तो यूनिट। 0.6 होगा। एक काम करते हैं, इसको एसआई में लिखते हैं, है ना? एसआई में लिखोगे इसको, ये कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, है ना? हाँ और एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है? 0.2, तो 0.2 इंटू 10 to power minus। 10 to the power -4, है ना? अब खत्म। हाँ समझ में आया सबको? हाँ सर। पक्का? देखो, हाँ सर। है ना? यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट सारा एसआई में कन्वर्ट कर लेना सब कुछ। तो 20, ये हो गया 0.6, के की वैल्यू 45, एरिया हो गया 0.2 इंटू 10 to the power -4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 20 इंटू 45 इंटू 0.2 इंटू 10 to the power -4 डिवाइडेड बाई 0.6। क्लियर? आ जाएगा तुम्हारा, कितना था? 0.03 आता है ना? 0.03 वाट, ठीक है? ओके, हाँ सर। हाँ सिंपल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें।